लाजिम है कि हम भी देखेंगे। साथियों, आज आपसे बहुत ही दुख की घड़ी में हम निवेदन करने के लिए उपस्थित हैं। हमारे समय के साहित्य के एक प्रमुख हस्ताक्षर, जनता के कवि बर्बर राव जेल के अंदर बंद हैं और अब मृत्यु के नज़दीक खड़े हैं। कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं और बड़ी जनता के दबाव के बाद किसी तरीके से उनको ले जाया गया है। मुंबई के जे हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया है। वहाँ उनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, वो चल नहीं सकते हैं, यहाँ तक कि अपनी नित्य क्रिया से भी निवृत्त नहीं हो सकते हैं। लेकिन सत्ता को पता नहीं इस 80 साल के बूढ़े आदमी से क्या दिक्कत है और सत्ता इनसे क्यों डरती है, ये बात हमको समझ में नहीं आती है। लेकिन एक बात तय है साथियों कि बर्बर राव कोई हिंसक प्रवृत्ति के व्यक्ति नहीं हैं। उन्होंने किसी हिंसक गतिविधि में हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने साहित्य के जरिए से जनता को उद्बोधित किया इस बात के लिए कि वो आएँ और संघर्ष के मैदान में उतरें। बहुत सारे सवालों पे या उनके संघर्ष के तरीक़ों से मेरी भी असहमति हो सकती है, आपकी भी असहमति हो सकती है, लेकिन बर्बर राव बंदूक से हिंसा नहीं कर रहे थे। वो कलम को हथियार बना कर लड़ रहे थे। जो काम अपने देश में ब्रेख्त कर रहे थे, जो काम अपने देश में नाजिम हिकमत कर रहे थे, जो काम अपने देश में लूसुन जैसे लोग कर रहे थे, जो काम इवान तुर्गनेव कर रहे थे, जो काम अंतोन चेखोव कर रहे थे, जो काम गोरकी कर रहे थे, ठीक वही काम हिंदुस्तान के अंदर बर्बर राव कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ये डरी हुई सत्ता उनको जेल में मार देना चाहती है। हम बर्बर राव के खिलाफ अपनाए जा रहे राज्य के द्वारा इस हिंसक गतिविधि का, ये हिंसा है और एक जुडिशियल डेथ की तैयारी की जा रही है। हम इस देश की जुडिशियरी से भी मांग करते हैं कि वो बर्बर राव को रिलीज़ करने में हस्तक्षेप करें और देश की जनता को इस बात का संदेश दे कि सत्ताएं अपनी इच्छा के अनुसार इस देश के कानून को तोड़ मरोड़ नहीं सकती हैं और अभी भी इस देश के अंदर एक न्यायपालिका मौजूद है। पता नहीं हमारी यह शुभेच्छा फलीभूत होगी कि नहीं होगी, हम नहीं जानते हैं। आखिरी उम्मीद हिंदुस्तान की जनता के ऊपर है, जो अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी की रक्षा के लिए लड़ेगी और इसका प्रतिरोध करेगी। राज सत्ता लगातार एक पक्षधर रुख अख्तियार किए हुए है। आनंद टुंबड़े जेल के अंदर हैं, गौतम नवलखा जेल के अंदर हैं, सुधा भारद्वाज जेल के अंदर हैं, अरुण परेरा जेल के अंदर हैं। भीमा कोरेगांव के केस के दूसरे मुजरिम एकनाथ भिड़े और वो उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, गुरु जी के नाम से मोदी के गुरु भी रहे हैं, वो संभाजी भिड़े और एकनाथ अवार्ड, दोनों जेल से बाहर हैं। दोनों ने हिंसा को उकसाने में भूमिका अदा की। सफूरा जरगर जेल चली जाती है, कपिल मिश्रा बाहर घूमता रहता है, प्रवेश वर्मा बाहर घूमते रहते हैं। गो की संख्या में ज़्यादा मुसलमान दिल्ली के दंगों में मारे गए, फिर भी इस दंगे को हिंदू विरोधी कहा गया और इस तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। राज सत्ता जब एक तरफा और पक्षधर होकर इस तरीके की कार्रवाइयाँ करने लगे तो आप समझ लीजिए कि फांसीवाद इस देश के अंदर आ गया है। और जब फासिज्म आता है तो शुरुआती दौर में पता चले कि न चले, लोग हिटलर को भी चीयर करते थे, सेलिब्रेट करते थे, लेकिन अंततः उनको एक हॉलोकॉस्ट म्यूजियम मिला जहां मरे हुए लोगों के कंकाल थे। हिंदुस्तान में हमारे पास एक ऐसा हॉलोकॉस्ट म्यूजियम हो, ये हम अफोर्ड करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सब कुछ जनता के ऊपर निर्भर करता है। हम जनता के विवेक पर भरोसा करते हैं और हम सोचते हैं कि जनता को लंबे समय तक नींद में नहीं रखा जा सकता है, वो किसी न किसी समय तो जागेगी। एक जगह अच्छे तरीके से कहा गया है कि धर्म में भक्ति जो है वो मुक्ति का रास्ता है, जो धर्म को मानते हैं उनके लिए, लेकिन राजनीति में भक्ति सीधी तौर पे तानाशाही का रास्ता है। इसीलिए जब देश के अंदर भक्तों की एक बड़ी जमात खड़ी है और बर्बर राव जेल के अंदर हैं, तो आप तमाम लोगों से ये अनुरोध है, ये अपेक्षा है एकता की कि देश की जनता अपने विवेक और सद्बुद्धि का परिचय देते हुए अभिव्यक्ति की आज़ादी के पक्ष में, ये सिर्फ अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, हिंदुस्तान की आज़ादी के आंदोलन के संघर्ष के गर्भ से निकले हुए मूल्य हैं, उन मूल्यों के ऊपर जो चोट किया जा रहा है, उस मूल्य की रक्षा के लिए आइए। ये कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की लड़ाई है, ये संविधान बचाने की लड़ाई है, ये जनतंत्र बचाने की लड़ाई है। हो सकता है बर्बर राव से आपकी असहमति हो, लेकिन इन असहमतियों के बावजूद कहने सुनने और संवाद की जो भूमि है उसकी रक्षा करना तमाम जैसे जनतंत्र पसंद, अमन पसंद और सांप्रदायिक सौहार्द की रक्षा करने वाले लोगों की पहली पसंद होती है। ये बूढ़े लोगों से बहुत डरते हैं। 80 साल के गांधी से भी इनको डर लगता था, उनको मार दिया। 80 साल के बर्बर राव भी हैं। बर्बर राव शांति की वकालत करते थे,
और गांधी शांति की वकालत करते थे, बरबरा राव एक विद्रोह की कामना करते हैं। दोनों के सोचने में फर्क है, लेकिन दोनों ही एक ही तरह की शक्ति के हाथ के निशाने बने। जो शांति की बात करता था वो भी मारा गया, और जो विद्रोह की बात करता है वो भी मारे जाने के कगार पे खड़ा है। इसीलिए आप इनके चरित्र को, गांधी और बरबरा राव को एक खास किस्म के आईने में देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा ये कौन लोग हैं। ये शांति के साथ भी नहीं है, ये विद्रोह के साथ भी नहीं है, ये कारपोरेट के साथ हैं और जनतंत्र को कुचल के, और उनका जो सपना है एक रंगा राष्ट्र बनाने का, जिस राष्ट्र के अंदर कोई विभिन्न सुर नहीं सुनाई पड़ेंगे, अलग अलग रंग नहीं दिखाई पड़ेंगे, अलग अलग किस्म की फूल जो खिलते हैं क्यारियों में, जिससे बाग की संरचना होती है। हिंदुस्तान एक मुल्क, डाइवर्सिटी जो है सो नेचर का जो है से एक बहुत ही मूल तत्व है, वरना नेचर ने दुनिया को एक ही रंग में बनाया होता। इसीलिए तमाम किस्म की असहमतियों और विरोध की आवाज़ का जीवित रहना एक वाइब्रेंट सोसाइटी का लक्षण है। इस वाइब्रेंट सोसाइटी को मारने की तैयारी है। बरबरा राय को रिहा किया जाए, और हम इस देश के जुडिशियली से जुडिशियल हस्तक्षेप की मांग करते हैं, न कि जुडिशियल कस्टोडियल डेथ की मांग करते हैं। हम समझते हैं इस देश की जुडिशियली के लिए ये मौका है जब वो अपने को जनता के कसौटी पर खर्रा उतार सके और इस देश के अंदर जुडिशियली में आस्था बचा रह सके। नहीं तो बाकी तो सब कुछ हमारे हाथ से छीन लिया गया है और हथियारों की जमात जैसे सत्ता के शीर्ष पर बैठी हुई है। इसीलिए हम बरबरा राव के रिहाई के मांग के साथ इप्टा की एकजुटता व्यक्त करते हैं। शुक्रिया दोस्तों। वो दिन के जिसका वादा है, जो लोहे अज़ल में लिखा है, हम देखेंगे, हम देखेंगे।